पाक फौज ने बिलाखिर आर्मी चीफ के दुश्मनों को खत्म करने, इनका रास्ता रोकने और फौज का मरकजी कंट्रोल बहाल करने के लिए अपने सियासी जोहरी हथियारों को चलाने का फैसला किया है। एक गैर मामूली इकदाम के तौर पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को करप्शन के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि जनरल फैज पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और इल्जामात साबित होने पर इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, लिहाजा इन्हें बतौर फौजी अफसर ही गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब यह भी है कि अगर इल्जामात साबित हो जाते हैं तो इनसे फौजी एजाजात, मराआत और सहूलतें छीन ली जाएंगी और इन्हें मुलाजमत से बरतरफ किया जाएगा। ये गिरफ्तारी मुबैना तौर पर रवां साल अप्रैल में फौज की जानिब से हाउसिंग स्कीम टॉप सिटी के हवाले से गुज़िश्ता साल नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक शुरू की गई तहकीकात के बाद की गई। शिकायत कुनंदा ने ISI के सरबराह और इनके भाई पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसी को इस्तेमाल करते हुए इन पर महंगी निजी जमीन फैज हमीद के बड़े भाई नजफ हमीद, जो एक जूनियर रेवेन्यू एहलकार थे, के नाम मुंतकिल करने के लिए दबाव डाला। मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए टॉप सिटी के मालिक को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इन्हें हरासा किया गया। ये भी काबिल गौर है कि फैज हमीद बतौर ISI सरबराह मुबैना तौर पर जाती और इदारा जाती फायदे के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोगों से पैसे लेने और साजबाज करने में मुलव्विस रहे। मिसाल के तौर पर मैंने कराची में जिन लोगों से बात की थी, इन्होंने दावा किया कि इन्होंने IPPs के मालकान पर दबाव डालकर रियासत को फायदा पहुंचाने के लिए मुआहिदों पर नजरसानी की और दोबारा मुज़ाकरात भी किए। इसके बाद इन्होंने अपने भाई को अपने आबाई इजला तलागंग और चकवाल में सैकड़ों एकड़ अराजी हासिल करने में इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए। ये जमीन खानदान के मुख्तलिफ अफराद के नाम मुंतकिल की गई। ख्याल किया जाता है कि फौज ने बदउनवानी के मुकदमात की पैरवी के लिए तमाम मतलूबा सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। ताहम हकीकत यह है कि करप्शन फौज के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आला अफसरान करप्शन में मुलव्विस हों या जाती फायदे हासिल करें तो करप्शन काबिल मुआफी हो सकती है। फैज हमीद और इनके भाई नजफ हमीद जो नैब की तहवील में हैं, इनके खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात इन्हें सजा देने के लिए बनाए गए हैं। सीनियर सहाफी मारियाना बाबर ने एक्स पर फौज के ताल्लुकात आमा के इदारे से इस तरह की फौरी कार्रवाई के पीछे मंतक के बारे में ये कहते हुए सवाल किया कि दीगर मामलात में अदालती अहकामात आम तौर पर इतनी तेजी से नाफिज नहीं होते। इस इकदाम के पीछे मुमकिन मुहर्रिक ये नजर आता है कि फैज हमीद आर्मी चीफ के खिलाफ फौज के अंदर नाफरमानी और बगावत को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि सीनियर सहाफी आरफा नूर ने अपनी ट्वीट में लिखा, लोगों को फैज हमीद के खिलाफ मुकदमे की फिक्र कम और फौज के अंदर की कमजोरी और नज्म जब्त के बारे में ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि करप्शन का मुकदमा अवाम के सामने ये जाहिर करने के लिए कायम किया गया है कि इमरान खान और इनके पसंदीदा ISI चीफ ऐसे काम करते रहे हैं जिनसे मुताल्लिक वो कहा करते थे कि वो इन कामों के खिलाफ हैं। लेकिन असल मसला जो फौज की क़यादत को दरपेश है वो अंदरूनी बेज़ाब्तगी का है। ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ हाजिर सर्विस अफसरान समेत मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के बाज़ाब्ता बयान में कहा गया है कि साबिक ISI सरबराह के खिलाफ इल्जामात में रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। इस तरह के इल्जामात इशारा करते हैं कि वो इमरान खान और इनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी निज़ाम और फौज के अंदर हिमायत बढ़ाने में मसरूफ थे। कुछ दूसरे जराए ने दावा किया कि फैज हमीद बहुत साजबाज करने वाले इंसान थे और इन्होंने सियासी निज़ाम में गहराई तक सरायत हासिल कर ली थी। मुबैना तौर पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर तक घुस चुके थे। इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ काबीना में भी इनके बाज हमदर्द मौजूद थे, लेकिन ज्यादा संगीन मसला वो नेटवर्क था जो उन्होंने मुबैना तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के साथ कायम किया था, जिसे उस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में PTI की हिमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमें काबुल के सरीना होटल में फैज हमीद की तस्वीर याद है जब चाय का घूंट पीते हुए उन्होंने कहा था कि फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर TTP से इनके रवाबित कायम करने के सबूत दस्तयाब हैं तो ये ना सिर्फ फौजी कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि इससे ये भी जाहिर होता है कि वो इन दहशत गर्दों के साथ भी मुलव्विस रहे हैं जो मुसलसल पाक फौज को निशाना बना रहे हैं और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फौजी अदालत में चलने वाला मुकदमा किसी धमाके से कम नहीं होगा जो मुसल्लह अफवाज के अंदर पैदा होने वाली नज्म ज़ब्त की खराबी को खत्म कर सकता है। यह गिरफ्तारी अस्करी बरादरी के लिए एक इशारा है, खास तौर पर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान के लिए जिन्होंने PTI की हिमायत की और अपने जाती मफाद के लिए मौजूदा फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ खड़े हो गए।
फैज हमीद की गिरफ्तारी के फैसले का सबसे अहम हिस्सा, जैसा कि इस्लामाबाद के जराये ने इशारा किया, अपने ही किसी फर्द को सजा देने के लिए आला शख्सियात में पैदा होने वाला इत्तफाक राय है। साफ जाहिर है कि फौज आम लोगों में इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से परेशान है, लेकिन इससे बड़ी परेशानी इनके अपने इदारे में तकसीम है। फैज हमीद की गिरफ्तारी का फैसला इस परेशानी की तस्दीक करता है। ट्रायल शुरू होने के बाद मीडिया को कितनी मालूमात दी जाएंगी, इससे मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम ये यकीनी है कि ऐसी मालूमात जरूर लीक की जाएंगी जिनके जरिए इमरान खान और इनके ISI सरबराह को मजीद मुतनाज़ बनाया जा सके। इतना अलबत्ता तय है कि फौज के मौजूदा सरबराह अपने साबिका साथी से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर ने फैज हमीद को खुली छूट देकर तकरीबन 2 साल लगा दिए, जब तक कि इनके खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए काफी मवाद इकट्ठा ना कर लिया गया। इस्लामाबाद में जारी चहमगोइयों के मुताबिक इस दौरान PTI के कई रहनुमाओं और फैज हमीद के दरमियान राब्तों के हवाले से शवाहिद इकट्ठे किए गए। गौरतलब बात है कि गुज़िश्ता साल अगस्त में पुलिस ने PTI रहनुमा शीरी मजारी के घर पर तोड़ फोड़ की थी और न सिर्फ इनकी बेटी को गिरफ्तार किया था, बल्कि सिक्योरिटी कैमरे, मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिए थे। अहम सवाल जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि अगर फौज के पास फैज हमीद के हवाले से मालूमात थी तो फिर इतना इंतजार क्यों किया गया। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, इसकी सिर्फ एक वजाहत है कि गिरफ्तारी का मकसद मुसल्लह अफवाज के अंदर बढ़ती हुई बेजाब्तगी और इमरान खान की मुसलसल हिमायत को रोकना है। बहुत से लोगों को इमरान खान को मीडिया में मिलने वाली कवरेज, जेल में रहते हुए मालूमात तक रसाई और लोगों को मुसलसल उकसाने की सलाहियत पर हैरानगी थी। सीनियर सहाफी नुसरत जावेद के मुताबिक जेल में बंद इमरान खान को दीगर सियासतदानों के मुकाबले में मालूमात तक ज्यादा रसाई हासिल थी। वाज़ेह तौर पर फैज हमीद का तर्ज अमल और अब ये गिरफ्तारी इदारे के अंदर मौजूद मसाइल की निशानदही करती है। इसके अलावा अपने अंदर के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का मतलब मीडिया और अदलिया समेत दूसरे इदारों को पैगाम भेजना है। अगर फैज हमीद वाकई कोई रैकेट चला रहे थे और दूसरों को ये उम्मीद दिला रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर को हटाया जा सकता है, तो ये लम्हा ऐसी हर हरकत का पर्दा फाश कर देने वाला है। यकीनन फैज हमीद की गिरफ्तारी के साथ कहानी खत्म होने का इम्कान नहीं है। देखना होगा कि फैज हमीद किस हद तक अपनी तजलील बर्दाश्त कर पाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि फैज हमीद इमरान खान के खिलाफ गवाह भी बन सकते हैं। वो ऐसे शवाहिद फराहम कर सकते हैं जो PTI रहनुमा के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाने में मुलव्विस होने को साबित कर सकें। हाजिर सर्विस आर्मी चीफ PTI की तरफ से 9 मई के हमलों को बगावत समझते हैं, जिसकी इन्हें उनके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मेरी एक सहाफी दोस्त और सियासी कारकुन के मुताबिक खौफ इस बात का है कि फौजी क़यादत अब इमरान खान को जिस्मानी तौर पर नहीं तो सियासी तौर पर खत्म करने की तरफ जरूर बढ़ रही है। फौज पहले ही PTI की सिविलियन सपोर्ट बेस में सियासी मज़ाहमत को खत्म करने में कामयाब हो चुकी है। बिलाशुबा आम लोग इमरान खान से हमदर्दी रखते हैं और फैज हमीद की गिरफ्तारी से इनकी मकबूलियत में इजाफा ही होगा। ताहम इस बात का इम्कान नहीं है कि फौज के खिलाफ मिलियन मार्च हो सकता हो। लोगों में खौफ बहुत ज्यादा है। फौज अब चाहती है कि इमरान खान पर मजीद दबाव डालने के लिए फैसला कुन इक़दाम कर लिया जाए। अगर इमरान खान बाज ना आए तो फौज इन्हें सजा देने का इरादा रखती है। अगर इमरान खान हथियार डाल देते हैं तो फिर इन्हें जेल में रखा जाएगा और इन्हें एक और नवाज शरीफ बना दिया जाएगा, जो फौजी अहकामात की तामील करने और खामोश रहने पर राजी होगा। ये यकीनन आमराना हुक्मरानी की जानिब से पंजे मजीद गाड़ने का मामला है। इससे हालात को आर्जी तौर पर कंट्रोल में लाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे पाकिस्तान में अमन नहीं आएगा। इस मामले में आला अदालतों के भी घसीटे जाने का इम्कान है, क्योंकि इस फैसले को चैलेंज करने के लिए अपीलें दायर हो सकती हैं। जो अदालतें अब तक अपनी आज़ादी कायम करने के मूड में नजर आ रही हैं, क्या वो फौज को पीछे धकेल पाएंगी? ये देखने लायक होगा। फौज ने सियासी बसात पर यकीनन एक बड़ी चाल चली है।